हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। जी हां, आपको पता होगा कि सारे नोट्स फ्री में प्राप्त करें। हर एक वीडियोस के जितने वीडियो दे रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी के नोट्स फ्री में प्राप्त करें। कहां से? टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी से आप प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था प्यारे बच्चों फिजिक्स पर, जो कि आपके प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के 45 अंकों वाला बनाया गया था। उसका PDF और इसका PDF मैं साथ में भेज दे रहा हूं, जाके वहां से आप डाउनलोड करके आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आपको स्मार्ट तरीके से तैयार करनी है। स्मार्ट तरीके का मतलब ये है कि आप पहले वीडियोस को देखिए, कम से कम 2 बार वीडियोस देखिए। उसके बाद 2 बार देखने के बाद आप क्या करेंगे, जाकर आप नोट्स डाउनलोड करके PDF पढ़ लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 24 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया गया है, और ये सेकेंड टाइप के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपके 3 अंकों के पूछे जाते हैं। कितने अंकों के प्यारे बच्चों? 3 अंकों के पूछे जाते हैं। 3 अंकों का पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इन 24 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों में से जाहिर सी बात है कि आपका कम से कम 5 से 6 मैं पूरा नहीं कहूंगा, 5 से 6 तो जरूर आ जाएगा। 5 से 6 आपका जरूर फंस जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि अध्याय 1 से 16 तक कुछ चैप्टर आपके निकाल दिए गए हैं, तो उन चैप्टर को आपको काट दीजिए, यानी कि आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और लाइक अभी नहीं किए, मुझे पता है कि आप लोग लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ आपको 100 लाइक टारगेट है, और आप मुझे पता होगा कि आप लोग 100 लाइक जरूर करवा देंगे। और उसके बाद आपका 1000 लाइक टारगेट है, करा देंगे नहीं? कमेंट कर दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए कि डाई एसिड का फार्मूला क्या होता है? कमेंट कर दीजिए। डाई एसिड का फार्मूला क्या होता है? कमेंट कर दीजिए। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप राइट आंसर देंगे या फिर गलत, या फिर ये प्रश्न ही गलत है या फिर सही है। कमेंट करिए फटाक से, ठीक है ना। चलिए, अगला यहाँ पे है प्यारे बच्चों, अध्याय 1 से 16 तक के प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा 2022 वाले तैयार कर लें, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, उत्तर अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे, या फिर आप कमेंट करेंगे तो इसका विथ आंसर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि जो मैं टॉपिक बता देता हूँ, फिर उससे यहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन भी आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष को आपको तैयार कर लेना है। यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और हर साल यह प्रश्न पूछा भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये बस एक बार आया है। यह प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष, कभी कभी तो शॉर्टकी दोष क्या होता है ये दे देता है, या फिर फ्रैंकल दोष दे देता है। दूसरा प्रश्न है विलियन से, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब यहाँ पे मैंने प्रश्न लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लिया है, जो कि आपके क्या किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, हर साल आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है, और ये प्यारे बच्चों पिछले साल के जो प्रश्न बनते हैं वहां से मैंने लिया है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे न्यूमेरिकल है ये, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र भी प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको लिखना है। अगला चौथा प्रश्न क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख 2 लक्षण लिखो, इसके 2 उपयोग भी लिखना है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्यारे बच्चों प्रमुख लक्षण, साथ ही साथ इसके आपके 2 यूजेज, 2 उपयोग भी प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिखने हैं। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, जाके इसके PDF और नोट्स डाउनलोड करें फ्री में। कहाँ से जहाँ पर लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। क्या आप नहीं पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल आप पढ़िए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से प्यारे बच्चों सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अभिक्रिया की कोटि से वैसे देखेंगे आपके हर साल प्रश्न बन जाते हैं, हर साल ही बनते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं? अभिक्रिया कोटि यहाँ पे छोटी रहेगी, कोटि ऐसे वाली। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात
करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कभी कभी दे देता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, कभी कभी क्या दे देता है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। कभी कभी यही पे बच्चों प्रश्न बन जाता है, और ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसे याद कर लो, ठीक है ना। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे 6वां प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है आप 7वां, डेल्टा निर्माण की क्रिया को समझाए। डेल्टा निर्माण किस प्रकार से प्यारे बच्चों किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है। कभी कभी क्रिया देता है, या फिर कभी कभी क्या देता है, क्रिया विधि देता है। इसी को क्या कह देते हैं, क्रिया विधि पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं कि वो क्रिया विधि पूछ लिया या फिर अलग से सारी चीजें पूछ लिया तो आप छोड़ के चले आए, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, H2O और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है तथा क्यों। यानी कि H2O और H2S और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है और क्यों। अगला प्रश्न है 9वां, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं ऑक्सीकारक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसका एक एक उदाहरण यहाँ पे लिखना है। यानी कि आपको बताना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह क्या है, यह एक ऑक्सीकारक है तथा क्या है, निर्जलीकारक है, और इसका क्या है, एक एक उदाहरण भी आपको देना है। अगला प्रश्न 10वां, ज़ेनान के यौगिकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि ज़ेनान के कौन कौन से यौगिक होते हैं। यानी कि एक्सी क्या होता है, ये ज़ेनान है। अगला हेलियम गैस की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए कि हेलियम गैस। और देखिए अब यहीं से प्यारे बच्चों एक प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है, नोट कर लीजिए। अक्रिय गैसों पर क्या दे देता है, अक्रिय गैसों पर टिप्पणी करो। अक्रिय गैसों पर क्या करो प्यारे बच्चों, टिप्पणी करो। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सब जितने भी आपको प्रश्न दे रहे हैं सभी सब नोट कर लीजिए, पीडीएफ वैसे मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यस के स्टडी आपके साथ है, था रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा पूरे यूट्यूब पे केवल प्यारे बच्चों यस के स्टडी फ्री में नोट्स, फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रश्न यहाँ पे, आर्गन के उपयोग लिखो। यानी कि आर्गन के कौन कौन से उपयोग हैं, यूजेज ऑफ आर्गन, उसको आपको लिखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करिए। यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इसकी क्या लिखनी, परिभाषा लिखनी है, और संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुण, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनका आपको क्या करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14, डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनके निम्न गुणों का कारण सहित बताइए। पहला चुंबकत्व गुण और दूसरा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये दोनों गुणों का क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कारण सही समझाना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, लिगेंड क्या है, व्हाट इज लिगांड। यानी कि दे देता है लिगेंड क्या है, कभी कभी दे देता है लिगेंड किसे कहते हैं। मतलब प्रश्न एक, सारी चीजें एक, लॉन्गेस्ट बदल दिया गया, टर्म बदल दिया गया। तो टर्म बदल दिया जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न गलत हो गया फिर अलग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही रहेगा। दो उदाहरण भी लिखो। अगला है, वर्नर की अवधारणाओं के आधार पर उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए। अगला है यहाँ पे, सेंडेमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि सेंडेमायर अभिक्रिया क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और अगला प्रश्न है, सोडियम एवं यौगिक ए परस्पर अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं। जो सोडियम और यौगिक कौन सा है, मान लीजिए कोई ए है, यह परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एथेन का निर्माण करते हैं। यौगिक ए क्या है, समीकरण दीजिए। यानी कि सोडियम और कोई यौगिक है, वो क्या बनाएगा, एक एथेन का निर्माण करेगा। और जो यौगिक, कौन सा यौगिक है कि जो कि सोडियम के साथ एथेन बना रहा है, वही आपको बताना है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन समीकरण भी आपको देना है। अगला प्रश्न है, डाई एथिल ईथर बनाने की एक क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण दीजिए कि डाई एथिल ईथर आप किस प्रकार से बनाएंगे। शेयर आप नहीं किए हैं, फटाक से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न है 20वां, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटाल्डिहाइड में अंतर लिखो। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, तैयार करके जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एलिफैटिक एमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री
सेल्सियस की विवेचना करो, यानी कि एलिफैटिक एमिस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस की विवेचना कीजिए कि ये है क्या एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है, आपको इसका मतलब समझाना है। अगला है टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए कि टॉलेन अभिकर्मक किसे कहा जाता है या होता क्या है, और इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया क्या देना है, रिएक्शन समीकरण देना है। क्योंकि आप देखिए, आप परिभाषा तो मान लीजिए लिख देंगे, आप गए बोर्ड में क्या लिख दिए परिभाषा, आप अगर उसका समीकरण अगर इक्वेशन लिख दिए ना तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसकी परिभाषा के साथ साथ आपको समीकरण भी लिखना पड़ेगा, तो समीकरण भी आप लिख के आएगा। अगला है यहाँ पे उदाहरण देते हुए ज्यूइटर आयन को स्पष्ट कीजिए कि ये ज्यूइटर आयन क्या होता है और क्या देना है, विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित आपको देते हुए समझाना है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन क्या है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है, इसको आपको क्या करना है, समझाना है। और ये भी क्या प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, IMP लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अध्याय 1 से 16 तक न्यू सिलेबस, जी हाँ न्यू सिलेबस जो आपका जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। और यहाँ पे मैं कम से कम गारंटी लेता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन इन 24 में से जरूर आएंगे। 3 अंक के प्रश्न है तो आपका 18 नंबर तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाता है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जाके फ्री में डाउनलोड कीजिए नोट्स टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। #जय हिंद प्यारे बच्चों जरूर लगाएं SKM स्टडी के साथ।